क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये अपन को पॉइंट दे दिया है, एंड द पॉइंट इन विच द लाइन सेगमेंट 2x + y + tan = 0 enclosed between the coordinate axis is divided in the ratio 1:2:2 and the direction from the point of its intersection with the x-axis to the point of intersection with the y-axis। मतलब x-axis से y-axis की तरफ जाना है 1:2:2। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अपन को एक्यूट एंगल बताना बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, अपने पास ये कोई वाई एक्सिस है, या अपने पास एक्स एक्सिस है। अब ये लाइन अपन को दिया है 2x + y + tan = 0, और जब x = 0 रखते हैं तो y आता है -10, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा ये लाइन। ठीक है, ये अपने पास ये कोऑर्डिनेट आ गया 0, -10, और जब y को 0 रखा तो अपने पास x आ रहा है -5, 0। ठीक है, ये लाइन अपने पास आ गई। अब अपने पास कोई पॉइंट है -6, -8, यहाँ पे कहीं पे होगा -6, -8। क्या करता है कि इसको 1:2:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो ये लाइंस हैं इनके बीच का जो एंगल है वो बताना अपन को, और एक्स एक्सिस से बना रहा है 1:2:2। तो यदि इसको अपन P ले ले, इसको Q ले ले, तो इन दोनों लाइंस का बीच का जो ये एंगल है एक्यूट, ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे सोचना चाहिए अपन को, यदि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट अपन को पता है तो सेक्शन फॉर्मूला से अपन P और Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करिए, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास m × x2, तो अपन इधर से ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1:0 प्लस ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × -5 डिवाइडेड बाई m + n, तो कितना हो जाएगा 5। और अपने पास y कोऑर्डिनेट आएगा इसका 1 × -10 प्लस 4 × 0 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, क्लियर। तो अपने पास यहाँ से P के कोऑर्डिनेट आ गए -4, -2, 4, -2, और Q के कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे 1 × अब ये Q के लिए अपने पास हो जाएगा 3 × 0 प्लस 2 × -5 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा 3 × -10 प्लस 2 × -5 डिवाइडेड बाई 2 × 0 डिवाइडेड बाई 5। तो अपने पास Q के कोऑर्डिनेट क्लियरली अपन को दिख रहे हैं, वो आ रहा है अपने पास -2, -6। तो Q का कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया -2, -6, और P के कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास -4, -2। अपन को P और Q पता चल चुका है, अपन को पॉइंट M पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से अपन इसकी डायरेक्टली स्लोप लिख सकते हैं M1। वो क्या हो जाएगा y2 - y1 मीन्स -2 + 8 डिवाइडेड बाई -4 + 6। तो M1 आएगा अपने पास 2/4 मीन्स 1/, ये हो जाएगा 6/2 3। ठीक है, M1 3 आया, और अपने पास इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, सेम प्रोसीजर, इसका स्लोप आएगा M2, वो आएगा अपने पास -6 + 8 डिवाइडेड बाई -2 + 6, तो 2/4, तो 1/2। इसका स्लोप आ रहा है 1/2, इसका स्लोप आ रहा है 3। ठीक है,
तो अपन को M1 पता चल चुका है, M2 पता चल चुका है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल अपन डायरेक्टली tan फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, tan थीटा इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 डॉट M2। क्लियर? तो अपने पास tan थीटा आ जाएगा 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा अपने पास tan थीटा इक्वल्स टू, अब एक्यूट एंगल निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो 6 माइनस 1 5, 5/2, नीचे है 2 प्लस 3 5, 5/5 1, तो tan थीटा आ गया 1। तो अपने पास क्लियरली दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, 5/4। तो जो अपने पास जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो अपने पास लाइंस बनी हैं, जो गिवन लाइन को 1:2:2 रेशियो में डिवाइड करती हैं, तो जो इनके पी और क्यू से जो लाइन पास कर रही है उन दोनों बीच का एंगल आएगा अपने पास 45। ठीक है, 5/4। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 45 डिग्री। नोट कर लीजिए। क्लियर?